वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर और आज हम बात कर रहे हैं फूल.co के अंकित अग्रवाल से। अंकित, इसी से दूसरा सवाल, आप B2B और B2C दोनों बैलेंस करते हैं आप, जी। तो उसके बारे में थोड़ा बताएं। हम लोग का जो हमेशा से फोकस रहा है वो B2C पे ज्यादा रहा है। आज भी 70% 72% B2C है। B2C आपका हो गया Amazon के थ्रू, हमारे खुद के वेबसाइट के थ्रू, अब क्यूकॉम के थ्रू, रिटेलर्स के थ्रू। और B2B वो हुआ वो जो डायरेक्ट कंपनीज हमारे साथ ऑर्डर प्लेस करती हैं, या कुछ कंपनीज जिनके लिए हम व्हाइट लेबल भी करते हैं। तो हम लोग का विजन ये है कि हमें B2C पे ज्यादा फोकस करना है, कि उससे जो मैसेज है प्रोडक्ट के बारे में वो ज्यादा हमारा फैलता है। उससे मतलब एक ब्रांड बन जाता है। B2B में ब्रांड का बनाने का जो स्कोप है वो थोड़ा सा कम रहता है। वहां पे यू आर जस्ट वन अनदर प्लेयर जो कि एक सप्लाई दे रहे हैं। ज्यादा रिस्पांस कहाँ से मिल रहा है अंकित आपको? क्विक कॉमर्स स्पेसेस से, ई कॉमर्स स्पेसेस से, या रिटेल से? वो हर साल ट्रेंड थोड़ा चेंज होता रहता है। जैसे आज से 3 साल पहले जब D2C बूम था, कोविड के समय सिर्फ वेबसाइट सबसे ज्यादा चलता था, फिर बीच में Amazon उठा। अभी क्यूकॉम इज द फ्लेवर ऑफ द सीजन। मतलब अब क्यूकॉम से इतनी सुविधा हो गई है, 10 मिनट में आपके पास घर में सामान आ जाता है। तो जैसे ब्लिंकिट हमारे इस साल का मेरा एंकर क्यूकॉम वाला प्लेयर है, पार्टनर है। तो सारी चीजें आप समझिए, मतलब ऑलमोस्ट 20% ऑफ सेल्स आपके अब क्यूकॉम पे मूव हो चुकी है। ओके अंकित, अब थोड़ा ग्रोथ की बात करते हैं। अभी फूल.co का ग्रोथ कैसे देख रहे हैं आप? रेवेन्यू के नंबर्स बताइए, साथ ही क्या अभी आप EBITDA पॉजिटिव है? हाँ, मतलब मेरे को एक्चुअली बहुत खुशी है बताते हुए, हम लोग लास्ट फाइनेंशियल ईयर से EBITDA पॉजिटिव है, सिंगल डिजिट पैट पॉजिटिव, नॉट इवन EBITDA पॉजिटिव, हम लोग पैट पॉजिटिव है। और मैंने ये कंपनी शुरू की थी 2017 में। तो हमने सबसे पहला जो हमें फंड मिला था वो हमें मिला था टाटा सोशल अल्फा, और मेरे जो बॉसेज हैं सिमेंटिक में, उन्होंने इनको पैसा डाला था। फिर हमने ड्रेपर्स से फंड उठाया था, फिर हमने आयन और आलिया भट्ट से फंड उठाया था, फिर हमने 6 सेंस से अपना सीरीज ए राउंड किया था। टोटल हम लोग ने करीब 60 से 70 करोड़ का इन्वेस्टमेंट रेस किया है। और हर फाइनेंशियल ईयर 2018 से हमने पहली सेल शुरू की थी। 2018 से लेकर 2025, मतलब अभी हर फाइनेंशियल ईयर हम लोग की कोशिश ये रहती है कि हम अपना डबल एक्स, मतलब अगर हमने पिछले साल 1 रुपए रेवेन्यू किया है तो हम इस साल 2 रुपए रेवेन्यू करें। दैट इज हाउ द ग्रोथ हैज बीन एवरी फाइनेंशियल ईयर, एंड वी हैव क्रॉस्ड द 100 करोड़ मार्क इन दिस ईयर। इंटरेस्टिंग, वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन अंकित। अब आलिया भट्ट का आपने जिक्र किया। आलिया भट्ट जैसा बड़ा नाम जब आपके साथ जुड़ता है तो कि आपकी कंपनी को कैसे शेप करता है? और इसी से दूसरा सवाल, आपने फ्लेदर का भी जिक्र किया था, राइट? फ्लेदर क्या है? और जहाँ तक मैं पढ़ रही थी, आलिया भट्ट भी उसी को देखकर अट्रैक्ट हुई थी, तो इसके बारे में थोड़ा बताएं। सबसे पहले फ्लेदर जो है वो हम लोग फूलों से एक चमड़े का विकल्प बना रहे हैं, जिसमें कि कुछ भी प्लास्टिक नहीं है, कोई भी सिंथेटिक पॉलीमर, कुछ भी मतलब रबर या कुछ भी वैसा नहीं एडेड है। ये बेसिकली एकदम लैब ग्रोन मटेरियल है, जो कि एक्चुअल एनिमल का, जो गाय का चमड़ा होता है वैसा महसूस कराता है। उसकी इलास्टिसिटी, टेंसाइल स्ट्रेंथ, सब कुछ एक्चुअल एनिमल लेदर जैसा मैच करता है। जब हमने शुरू किया था, मैंने ये 2018 में आइडिया आया था, तब लोग एक्चुअली पागल समझते थे। लोग बोलते थे हो ही नहीं सकता फूलों से। अच्छा, अब तुमने बिल्कुल। अगरबत्ती बना ली है तो अब तुम अपने को हीरो समझ, तुम ये भी बनाओगे। और हम लोग ने पिछले, आप समझिए, 7-8 साल लगे रहे हैं, R&D, बहुत पैसा लगा है। एक एक मशीन जो कि नॉन एग्जिस्टेंट थी, हमने सारी मशीनें खुद बना के सारे प्रोसेसेस खुद डेवलप किए हैं। कि जो साइंस हम फॉलो कर रहे हैं इसे बायोमिमिक्रिकल साइंसेस बोलते हैं। तो फूल के जरिए हम इंडिया को बायोमिमिक्रिकल साइंसेस के मैप में रख रहे हैं। वर्ल्ड में आज इकलौती 2 कंपनियां और ऐसी हैं जो कि सेल्यूलोज से चमड़ा बनाती हैं, जिसमें कि जीरो प्लास्टिक है या कोई रैगजीन कुछ भी नहीं है। हम लोग ने एक्चुअली पूरा वो कर लिया है। हमारे इसके लिए 5 पैटेंट्स हैं, जो कि 4 ग्रांट हो चुके हैं। IIT कानपुर में हम लोग ने R&D की नींव रखी थी। उसके बाद हम लोगों ने पूरा खुद का पायलट प्लांट, खुद का सेटअप, सारी चीजें खुद करी। और ये बहुत ही धीरे 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 प्रोसेस रहा है। मेरी टीम काफी अच्छी है, वो सब लोग IIT से हैं। मतलब इंडिया का बेस्ट ब्रेन पूल ने ये चीज को करके और उस चीज को सक्षम किया है। और यदि आप चमड़े को देखें तो जो चमड़ा है वो लाइफ स्टॉक इंडस्ट्री, जो मीट इंडस्ट्री है, ये दोनों इंडस्ट्री वर्ल्ड का करीब 27% ग्रीन लैंड मास, करीब 33% अर्थ दुनिया का फ्रेश वाटर कंज्यूम कर लेते हैं, और बदले में ये हाईएस्ट मीथेन एमिशन देते हैं, जो कि सबसे बड़ा ओजोन लेयर और पोल्यूशन का कारण है।
तो ये सारी चीजें हट सकती हैं और सबसे बड़ी बात है गौ हत्या नहीं होगी। और हम लोग का इसका स्ट्रैटेजी ये रहा है कि अभी हम लोग जो वर्ल्ड के टॉप 10 लग्जरी यूरोपियन ब्रांड्स हैं, हम लोग उन्हें इसका शीट्स डेवलप करके दे रहे हैं और उसी के फिर उससे वो अपने बैग्स, जैसे भी हम लोग अलग अलग अग्रीमेंट साइन किए हैं, किसी के साथ बैग्स का ब्रांड के साथ अग्रीमेंट साइन किया, किसी के साथ बेल्ट का, तो हम लोग उनके सप्लायर्स रहेंगे फॉर द मटेरियल। उसके बाद वो उसको प्रोडक्ट करके हाई एंड मार्केट्स में धीरे धीरे मार्केट करना शुरू करेंगे। और तो ये मुझे प्रोडक्ट लगता अभी है उतरा नहीं है बाजार में अंकित, फ्लेदर अभी ये उतरा इंडिया नहीं में है नहीं है, बाजार ये में? यूरोपियन मार्केट्स में है, इंडियन मार्केट में नहीं है। आपने बाहर भी पैर पसारे हुए हैं, यूरोप, यूएस में आपकी मौजूदगी है अभी? हाँ, वही मतलब मेजर हम लोग का टारगेट वही था कि हम लोग पहले लग्जरी फैशन ब्रांड्स को लें, क्योंकि जिससे किसी भी नए प्रोडक्ट, नए किसी चीज का आविष्कार का नैरेटिव सेट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो अगर उसमें आप टॉप डाउन अप्रोच लेते हैं तो हमेशा सेल्स इजी हो जाती है, क्योंकि इनिशियली हमारा प्रोडक्शन भी कम था और हमें ब्रांड्स ने डायरेक्टली अप्रोच किया था। तो हम लोग को ये लगा कि अब इनके साथ पार्टनर करना आसान रहेगा। उन्होंने एक्चुअली हमें R&D में भी बहुत हेल्प किया कि हमारे कुछ प्रोसेसेस एम्स्टर्डम में बने, कुछ इटली में बने, कुछ चाइना में बने। तो उसी डे मतलब इनिशियली 2021 से ही वो नींव रख ली गई थी कि इसका लार्ज स्केल प्रोडक्शन जो इन लग्जरी ब्रांड्स को चाहिए, जो क्वालिटी चाहिए, जो सर्टिफिकेशन चाहिए, वो सब चीजों पे हमने उसी समय से काम करना उनके पैरामीटर से उनके साथ ही शुरू कर दिया। और इसमें हमें काफी, हम लोग को ग्लोबल अवार्ड्स मिले, हम लोग को अच्छा से काफी हेल्प मिला है, कोइंग ग्रीन से हेल्प मिला, NUS DBS सिंगापुर से हेल्प मिला, फॉलिंग वॉल्स जर्मनी से मिला, गिफ्टेड सिटीजन मेक्सिको से। तो काफी वर्ल्ड के ऑर्गेनाइजेशंस ने हमें इसमें हेल्प किया। और बेस्ट पार्ट ये है, ये जो मटेरियल जो हमने फ्लेदर बनाए, इसे जब आप धरती में पूरा कंप्लीटली सॉइल बैक्टीरिया में डाल देते हैं तो ये 1.5 साल में बायोडिग्रेड होना शुरू हो जाता है। तो धरती से आया और धरती में वापस चला जाएगा। इंटरेस्टिंग, फैसिनेटिंग अंकित। अच्छा, आपने कहा कि लग्जरी प्रोडक्ट्स के लिए आप यूएस और यूरोप के मार्केट पर फोकस कर रहे हैं। अगरबत्ती, कैंडल्स, ये सब आप सप्लाई नहीं करते यूरोप में, हम यूएस लोग में, एक्चुअली विदेशी बाजार में? तो हम जी। लोग यूएस वगैरह से हम लोग अभी करीब ऑलमोस्ट 17 कंट्रीज में सप्लाई दे रहे हैं। और हमारे साथ एक्चुअली होता है, ये दिवाली हमारा मेजर सीजन है जिसमें हम लोग स्टॉक आउट वाली सिचुएशन में आ जाते हैं। तो इस साल हमारा मेजर फोकस ये है कि हम स्टॉक आउट नहीं हो। जैसे यदि आप हमारा अभी Amazon कुछ भी देखेंगे तो आपको फूल के डब्बे नहीं मिल पाएंगे। तो ऐसा क्रेज हम लोग धीरे धीरे ब्रांड के साथ डेवलप हो चुका है कि दिवाली है, फूल के डब्बे चाहिए, तो लोग पहले से स्टॉक करना शुरू कर देते हैं। तो धीरे धीरे हम लोग ने ब्रांड को, हम लोग ने कभी वैसा नहीं किया कि हम लोग का इन्वेस्टर्स का पैसा आ गया है तो अब चलो 4x बिजनेस कर ले और लॉसेस करना शुरू कर दे। हमेशा से वो बिजनेस के फंडामेंटल्स बड़े, जो यूनिट इकोनॉमिक्स वगैरह पे काफी फोकस रहा है कि हम जितना मतलब पाँव पसार सकते हैं हमने चादर उतनी बढ़ाने की हमेशा कोशिश करी, जिससे कि हम लोग ने बिजनेस को थोड़ा ऑर्गेनिकली ग्रो किया है और वर्ड ऑफ माउथ और ये सब चीजों पे बहुत ज्यादा यूज किया है, रादर दैन की मार्केटिंग पे बहुत ज्यादा पैसा लगाया है। और एक आखिरी सवाल अंकित, आप Fool.co को अगले 5 साल में कहाँ देखते हैं? क्या विजन है आपका? तो Fool.co को विजन 2 तरीके का है। मेरा जो हम लोग का पर्सनल विजन है वो ये है कि हम एटलीस्ट 10,000 महिलाओं को रोजगार दे पाए। दैट वो हमारा एक इंट्रिंसिक कोर मिशन है एज अ कंपनी। इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल शेयर होल्डर्स और स्टेक होल्डर्स के लिए हमारा टारगेट ये है कि हम लोग एटलीस्ट अगले 5 साल में वी वांट टू बी 1,000 करोड़ रेवेन्यू ब्रांड एंड वी वांट टू गो पैन इंडिया एंड स्टार्ट ऑफलाइन रिटेल एज वेल। अभी हमारा 95% बिजनेस ऑनलाइन और ई कॉमर्स, क्विक कॉमर्स चैनल से है। लेस देन 5% हमारा रिटेल या जो ऑफलाइन चैनल्स हैं। वी वांट टू नाउ स्लोली इंक्रीज इट एंड मेक अ नेम फॉर फूल इन द बिगर इंसेंस ब्रांड। इंटरेस्टिंग अंकित, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और आइडिया आपका, जो इंटेंशन है आपकी, बहुत ही अच्छी है। बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, और एक बार फिर से आपको और आपके परिवार को शुभ। आप जरूर हमारे प्रोडक्ट्स क्यूकॉम से लेके एक बार ट्राई करिएगा, आपको एकदम लगेगा कि दिवाली एकदम घर है। बिल्कुल बिल्कुल अंकित। चलिए, तो आज का ये शो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। आपके फीडबैक हमें पोस्ट करें CNBC आवाज़ के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, या हमें ईमेल करें ae@nw18.com पर। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी कुछ नए बिजनेस आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए CNBC आवाज़।